बड़ी बात भी ना छुपाएं। और मैं उसमें ये चीज़ भी बता रही हूँ कि जब हम एक एज में, ऐसे एज में एंटर होते हैं जहाँ से हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, हमारी फीलिंग्स चेंज हो रही होती हैं, तो उस वक्त आपको बच्चे को किस तरह से गाइड करना चाहिए, क्या क्या बातें बतानी चाहिए? देखें, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम जी, सुबह बखैर। मैं मिसेस वकास बोल रही हूँ लाहौर से। जी मिसेस वकास, तो मेरे माशाल्लाह 3 बेटीज हैं। बड़ा जो बेटा है वो 5 साल का है, उसके बाद मेरी एक बेटी है वो 4 साल की है, और फिर एक बेटा है 2.5 साल का। मेरा जो बड़ा वाला जो बेटा है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हाइपर एक्टिव है, ठीक है। और ये बच्चे जो हैं, तीनों बच्चे मिलके ना किसी की बात मानते हैं, हर वक्त शॉपिंग करते हैं। इनका खेल ये होता है कि ये इंसानों से ज्यादा ऑब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है। घर का कोई अलमारी, कोई दराज, कोई चीज इनकी पहुंच से दूर नहीं। चेयर, कुर्सियां, स्टूल, हर चीज लेके भाई मची हुई है घर पे। सिर्फ एक जो अलमारी है जिसको लॉक लगा हुआ है वो इन बच्चों के शर से महफूज है। मेरी जूतियां, मेरे कपड़े, इसके फादर की जूतियां, हर चीज तहस नहस कर दी इन बच्चों ने। बिल्कुल भी बात नहीं मारते। इनको मार लो, पीट लो प्यार से, इनको अच्छे से अच्छे स्कूल में इनको भेजा हुआ है, लेकिन मजाल है ये कहीं लेके जाए। अब हम इनको कहीं लेके आए, आप यकीन जाना मैं इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, पूरा होटल इन्होंने सर पे उठाया हुआ है। लोग दूर से देख के ना कहते हैं कि इन बच्चों को चुप करा दे, इतना ये तूफान खड़ा करते हैं। मेरी समझ से बाहर हो गया आखिर ऐसा हमने क्या कर दिया है कि ये बच्चे इस कदर हाइपर है। तो आप बहुत ज्यादा परेशान है? हाँ जी बिल्कुल, एक बंदा तो इन बच्चों को नहीं संभाल सकता। मेरी मदर 4 साल मेरे साथ इसलिए रह के गई है क्योंकि दोनों बड़े मिलके छोटे को ना मार दे। कभी इसके मुंह पे तकिया दे रहे हैं, कभी ब्लैंकेट दे रहे हैं, कभी इसको लिटा के ऊपर बैठ जाते थे दोनों छोटे के। मतलब इस तरह है कि मैं एक सेकंड इन बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ। मैंने 2 मेड्स रखी हुई जो सिर्फ इन बच्चों के पीछे पीछे फिरती है कि अगर मैं फोन कर लूंगी ये उस जगह पे जाएंगे जिस जगह पर इनको पता है कि माँ मना करती है। अगर मैं किचन में हूँ तो ये एक दूसरे को वो करेंगे कि इनको पता है कि हमारी माँ हमारे सामने होगी तो हम अपनी माँ के सामने नहीं कर सकते। ये तीनों मतलब 5 साल की एज तक के हैं और इन्होंने पूरी फैमिली को पागल किया हुआ इस वक्त। बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं, बिल्कुल। इस वक्त इतनी मैंने इनको खामोश करवाया हुआ, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता हंस रहे हैं। मेरी बात कराएं इनसे। ओके अहमद वकास, यू वांट टू टॉक विद आंटी, कम ऑन। अस्सलाम वालेकुम बोलो। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। कौन है हमारे साथ, अहमद है या वकास है? अहमद वकास। अहमद, अच्छा अहमद क्यों तंग करते हो मामा को यार इतना? थैंक यू सो मच जी। हम आपको ऑन एयर इसका जवाब देते हैं। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर फैसल? सो स्वीट कॉल यार, मुझे बड़ा अच्छा लगा। नॉटी है बच्चे, नॉटी है। और दूसरे हमारा जो मीडिया है, स्पेशली जो बाहर से जो मीडिया है यहाँ आ रहा है, उसमें भी मेरा बेटा भी अक्सर चुलबुल पांडे बन के खड़ा हुआ होता है कि वो ऐसे मारता है लकड़ी से, वो ऐसे दबाता है पकड़। हाँ बिल्कुल ऐसा होता है। मीडिया का काफी इस पे है, मीडिया का है इसमें। हाँ बिल्कुल है। आजकल स्पेशली जिस टाइप के कार्टून्स आ रहे हैं और जो चीजें ओवर पेरेंटिंग भी होती है बाद मरता। अब इन्होंने कहा कि मैं एक्स्ट्रा 2 मेड्स रखी हुई हैं, सब चीजें, ये ओवर पेरेंटिंग का केस लग रहा है कि जिसमें बहुत ज्यादा बच्चों को देखा जा रहा है, अटेंशन दी जा रही है। बच्चों के अंदर जो क्रिएटिविटी होती है ना, इमेजिनेशन जो होती है, उसको रिफ्लेक्ट करने, उसको एक्सप्रेस करने के एरियाज होने चाहिए। जब वो नहीं मिलेंगे उनको तो वो ये उधम मचाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी चाहिए, स्पोर्ट्स चाहिए, दे नीड मोर फिजिकल एक्ट। आजकल जो है वो इंडोर्स बच्चे ज्यादा रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अब जैसे 5 साल की इन्होंने एज की बात की, आप यकीन करें मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है, मेरे बेटे साहब भी यही कुछ है, ठीक है। मैं जगह जगह जा रही हूँ यही चीज पता करने के लिए कि लाइक बच्चे जो है वो भाई हम इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज बनाएं, तो वो आफ्टर 5 ईयर्स ही चीजों को ले रहे होते हैं, एडमिशन ले रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर है बहुत यंग इतने छोटे बच्चों को नहीं करा रहे होते चीजें। तो यही प्रॉब्लम आ रही होती है कि फिर क्या करें, लाइक कहाँ लेके किस तरह से संभालें, मेड्स भी रखी नहीं है, सब कुछ हुआ है, लेकिन बच्चा हाइपर है। आजकल हम इन्वायरमेंट में बच्चों को नहीं ले जाते। जो हम जब छोटे थे तो पॉपुलेशन कम थी, खुली जगहें बहुत होती थी, घर के बाहर भी होती थी, हालात भी अच्छे थे, मिट्टी में खेलते थे, चीजें तोड़नी होती थी तो बाहर तोड़ रहे होते थे, कोई चीज मारनी होती थी तो आम के पौधों में आम तोड़ रहे होते थे जाके। वो उधम जो होती थी वो हमने बहुत शरारतें की हैं जी हाँ। और ये कह रही हैं कि कपड़े निकाल के फेंक देते, तो आई रिमेम्बर मेरी मदर भी डॉक्टर हैं,
तो जो वो क्लिनिक जाती थी तो आई वाज सो एग्रेसिव कि उनके सारे कपड़े पनिशमेंट के तौर पे निकाल के फेंक देता था मैं बाहर। अच्छा, तो आई डिड इट। तो ऐसी कोई बात नहीं कि वो बच्चे फिर बाद में जाके की तरफ आ जाते हैं। मैं इमोशनल अब्यूज की भी वही बात कर रही थी कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, पेरेंट्स को किस तरह से अपना रोल अदा करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि सही पेरेंटिंग क्या चीज़ है। हाँ। ठीक है, क्या चीज़ें नहीं बोलनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, ये पहले पता होना चाहिए बनिस्बत इस चीज़ के कि क्या चीज़ करनी है। हाँ। क्योंकि क्या चीज़ करनी है में आप सामने वाले के इमोशंस को निगलेक्ट कर जाते हैं। ठीक है। तो क्या क्या नहीं बोलना है, क्या क्या हरकतें नहीं करनी है। पेरेंट्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं बच्चे के सामने, वो भी इमोशनल अब्यूज है। हाँ। क्योंकि उससे इनसिक्योरिटी मिलती है बच्चे को। तो व्हाट नॉट टू डू इज टू बी लर्नड एज अ गुड पेरेंटिंग स्टाइल। इनके पर्टिकुलर केस में कोई मसला नहीं है, इग्नोर करें बच्चों को। इग्नोर करें तो वो तो बच्चे और दे विल सेटल डाउन। अगर बहुत मसला है हाइपर एक्टिविटी का, तो देयर इज अ कंडीशन अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। उसके लिए आई थिंक 5 साल बहुत यंग है, 8 साल तक के एज में जाके थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं। 3 साल और बर्दाश्त करिए। 3 साल और बर्दाश्त करिए जी, कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं, कर रहे हैं जी। डॉक्टर साहब, आप एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम पेरेंटिंग में एक चीज़ एक पोस्ट करते हैं कि वी आर परफेक्ट। तो सबसे पहले बच्चों के सामने अब परफेक्शनिस्ट जो एक एटीट्यूड है कि हम बहुत परफेक्ट हैं और आपको भी इतने परफेक्ट होना है, आपको हम जैसा बनना है, हम जैसा बनना है, ये इम्प्रेशन ना डालें और अपने आप को भी बताएं कि हमसे भी गलतियां होती हैं और हम भी तुम्हारी तरह थे और वी डू सो मेनी ब्लंडर्स इन आवर लाइफ एंड डोंट रिपीट इट, यू विल सफर दिस। देखो, मैंने ये यूं नहीं पढ़ा था तो मुझे ये नुकसान हो गया, मुझे फलां चीज का ये नुकसान हुआ, आई कुड हैव डन दिस थिंग। तो आई थिंक बच्चों के सामने बहुत बड़ा टास्क ना रखें और उनको जब वो गलती करें तो उनको कहें कि हाँ, हमारे अम्मा बाबा ने से भी गलतियां हुई हैं, दे आर लाइक ह्यूमंस लाइक अस। तो जो हाइड जब उस वक्त करते हैं कि जब पेरेंट्स को परफेक्ट समझ रहे होते हैं और अपने आप को इम्परफेक्ट, तो वो फिर कहते हैं कि उन्होंने तो आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया तो हमने कैसे किया, जबकि हमने भी सब गलतियां की होती हैं। लेकिन बच्चों के सामने हम पोस्ट करते हैं कि नो, वी वर परफेक्ट। तो ये गलत है एक एटीट्यूड। आई थिंक अपनी पर्सनालिटी को एक रियलिटी के तौर पे शो किया जाए और ज्यादा भी ओपन ना किया जाए, लेकिन ये कि एटलीस्ट एक रीजनेबली बच्चों के सामने पेश किया जाए कि हम भी कुछ गलतियों के बंदे हैं। ठीक है, थैंक यू। मैं ये कहूँगा कि बच्चे से दोस्ती करें। ठीक है, आपको हो सकता है अपने आप को बच्चे के लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, बट क्लोजनेस होने के लिए दोस्ती करना जरूरी है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप लोगों को भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ये शो देखा। और आज जो मैं चीज़ जिसका हल मैं जानना चाहती थी वो सिर्फ ये था कि मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों के ऊपर इतनी ज़्यादा सख्तियाँ कर जाते हैं, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स दे देते हैं कि एक वक्त आता है कि वो हमसे बातें छुपाना स्टार्ट कर देते हैं और फिर ये एक बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। यकीनन आपके इर्द गिर्द भी ऐसा हो रहा होगा। तो प्लीज़ इसको देखें, इसको समझें और बच्चे का दोस्त बने, लेकिन उसकी हर ख्वाहिश को पूरा ना करें। देखें कि कौन सी ख्वाहिश है जो उसके काम आएगी और उसको बड़े खेलते हुए, हंसते खेलते उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। बच्चे का दोस्त बने, बच्चे के ऊपर अपने आप को ये मत दिखाएं कि जी हम प्रॉपर हैं, हम सही हैं, तो जी आप हमसे सीखो, हमें देखो। ठीक है, आप अपने आप को आइडियल बनाएं, आप अपने आप को बताएं कि आप आइडियल फिगर हैं, लेकिन ये चीज़ भी साथ साथ रखें कि वो भी एक बच्चा है, उसको बच्चे की तरह डील करें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बहुत अच्छी बातों के साथ, नए मेहमानों के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन अदनान, आपका एक अच्छा सा गाना जरूर सुनेंगे, ठीक है ना? जो ये जाने वाला है, हो आने वाला पल जाने वाला है। हुस्न से तू उसने जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बार यूं मिली माँ
हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये जो जाने वाला है, आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो उसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां